Assalamualaikum student, how are you? Hope you're all good. Today we are going to proceed chapter 2. तो आइए इसे रिज्यूम करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से राज़ी की माँ हस्सान के घर पर आती हैं और वेलिंग करती हैं, यानी चीखती चिल्लाती हैं राज़ी के बिहेवियर पर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। राज़ी फेल्ट अशेम्ड की मीनिंग होती है शर्मिंदगी महसूस करना। एपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। टू हिज मदर, राज़ी शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, एपोलोजाइज करता है। बट राज़ीज़ मदर वाज अनकंट्रोलेबल, लेकिन राज़ी की जो मदर थी वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल यानी कंट्रोल से बाहर थी। लगातार वो चीखती चिल्ला रही थी अभी भी, क्यों? राज़ी की माफ़ी मांगने के बाद भी। अस राज़ी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हिज लेग्स फ्रॉम साइड टू साइड, जबकि राज़ी की आदत थी कि वो अपने पैरों को साइड टू साइड मूव करता, हिलाता था। वेन एवर ही हर्ड ए सीक्रेट, जब भी उसे कोई रहस्य, कोई राज मिलता या कोई राज सुनता। हिज मदर हैड द हैबिट ऑफ वेलिंग एंड बीटिंग हर चेस्ट व्हेन शी वाज इमोशनल। ठीक उसी तरह से उसकी माँ की ये आदत थी कि जब भी वो इमोशनल होती या जज्बा में आ जाती, तब वो अपने चेस्ट को पीटती थी, बीट करती थी और ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती थी। वेलिंग की मीनिंग होती है चीखना चिल्लाना, बीटिंग यानी पीटना, चेस्ट कहते हैं सीने को। हस्सान्स फादर एंड मदर स्टार्टेड कंसोलिंग हर। अब हस्सान के फादर और मदर उनको तसल्ली देते हैं, यानी जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, बिल्कुल आपस से बाहर होती हैं, तो उन्हें तसल्ली देते हैं। राज़ी पुल्ड हस्सान टू अ कॉर्नर एंड सेड, अब राज़ी जो है हस्सान को एक कॉर्नर पर खींच कर ले गया। एंड सेड, और कहा, ओनली यू न्यू अबाउट माई एग्जैक्ट सैलरी, केवल तुम मेरी सही सैलरी के बारे में जानते थे। वाई डिड यू टेल इट टू अदर्स, क्यों तुमने इसे दूसरों से बताया। हस्सान ने कहा, यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, तुम भी तो वही काम करते थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 16 पर। हस्सान कंटिन्यूड, यानी हस्सान ने फिर क्या कहा, कंटिन्यू रहा जो कह रहा था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड सेड दैट बैक बाइटिंग इज टॉकिंग। बैक बाइटिंग यानी किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना। इज टॉकिंग अबाउट समवन इन ए मैनर विच ही डिसलाइक। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो बैक बाइटिंग यानी किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, वो किस तरीके की है। वो इस तरीके की कुछ मैनर है, कुछ इस तरीके की आदत है जिसे वो पसंद नहीं करते, जिससे वो नफ़रत करते हैं, इसीलिए हमें भी नहीं करना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट व्हाट ही सेड देन इट इज़ स्लैंडरिंग। स्लैंडरिंग कहते हैं गीबत को। स्लैंडरिंग मीन्स गीबत। अगर यहाँ पर हस्सान कह रहे हैं कि अगर जो बात है वो नहीं बताई गई, उसके अलावा कुछ अपने से तोड़ मोड़ कर कुछ गलत बात बताई गई, तो उस बात को हम क्या कहते हैं, गीबत कहते हैं। देन इट इज़ स्लैंडरिंग, सच पीपल वुड नॉट इंटर पैराडाइज। और ऐसे लोग जो गीबत करते हैं कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये कौन कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इसीलिए इससे हमें भी ये सीख मिलती है, हमें कभी भी बैक बैटिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी स्लैंडरिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी गीबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी गीबत करता है वो कभी भी पैराडाइज में इंटर नहीं कर पाएगा। तो सख्त मनाही है इस चीज़ से। राज़ी गोट ए जोल्ट यानी ये कह सकते हैं एक तमाचा पड़ा उन पर या एक सबक मिला उन्हें। ही वॉज शेकन यानी बिल्कुल एक झटका लगा। एंड रियलाइज दैट, और एहसास किया कि हिज बिहेवियर, उसका जो बर्ताव है, विच अमाउंटेड टू बैक बाइटिंग, जो उसका बर्ताव है जिसकी वजह से बैक बाइटिंग यानी ये गीबत में जो तब्दील हुई, हैड क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसने
गलत फहमी पैदा की है, एंड बिटरनेस और कड़वाहट भी पैदा कर दी, इन द हाउस एंड अमोंग द मेम्बर ऑफ द फैमिली, घर के अंदर कड़वाहट पैदा की है और साथ ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में भी कड़वाहट और गलत फहमी पैदा कर दी है। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी लम्हे, राजी टुक एन ओथ, ओथ कहते हैं अहद लेना, अहद करना, राजी ने एक अहद किया, ही वुड नेवर स्पीक अगेंस्ट एनीवन, वो कभी भी दोबारा किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। ही वेंट टू हिज मदर एंड अपोलोजाइज, वो अपनी माँ के पास गया और एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगा। ही आल्सो अपोलोजाइज टू हिज अंकल, वो अपने अंकल से भी माफ़ी मांगा। आंट एंड हस्सान, तीनों से, अंकल से, आंट और हस्सान, तीनों लोगों से माफ़ी मांगा कि मैं जो है आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा था। ऑल ऑफ देम फॉरगिव राजी, और सभी ने राजी को माफ़ कर दिया। इसी तरीके से अब तक अगर हमने कोई ऐसी गलती की हो, गीबत की हो या गलत काम किए हो, तो हमें भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी माफ़ी हमें मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। और आगे से ये ओथ लेना चाहिए, ये अहद करना चाहिए कि हम कभी भी अब आगे से गलती नहीं करेंगे, और अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला से अपोलोजाइज़ करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, और ये दिल में अहद करेंगे इंशाअल्लाह अब कभी भी हमसे ये गलती नहीं होगी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास में पर टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।